बात करेंगे दीपावली की। दीपावली की पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। दीपावली के पावन पर्व की सभी जी न्यूज के दर्शकों को ढेरों शुभकामना। मित्रों, दीपावली का जो पर्व है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ अपनी व्यापार की उन्नति के लिए मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन किए गए उपाय आपकी जिंदगी में चमत्कार से कम नहीं होंगे? दीपावली के चमत्कारिक महा उपाय आपको धनवान भी बनाएंगे, आपकी नौकरी और व्यापार की समस्या को खत्म करने के साथ साथ आपको उत्तम स्वास्थ्य देंगे, क्योंकि कार्तिक मास के अंदर सूर्य देव होते हैं अपनी नीच अवस्था अर्थात तुला राशि के अंदर। तो सूर्य को स्वास्थ्य का कारक कहा गया है। वह कैसे आपको उत्तम परिणाम देगा, दीपावली के चमत्कारिक उपाय आपके साथ साझा करना शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है, उस स्थिर लग्न में ही देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना से हमें लाभ होता है। लेकिन आपको बता दूं, वरन लक्ष्मी की पूजा से लाभ ही नहीं, हमें उत्तम स्वास्थ्य भी मिल सकता है। कैसे होगा ये सब, कैसे ये चमत्कारिक प्रयोग करने हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने पीपल के वृक्ष का नाम सुना होगा, तो दीपावली पर पीपल का वृक्ष आपको मालामाल जरूर बनाएगा। कैसे यह संभव होगा, समझते हैं। देखिए, दीपावली पर स्थिर लग्न में पीपल के वृक्ष के कम से कम 11 पत्ते आप गंगा जल से शुद्ध करके, धो करके, पोंछ करके आप एक प्लेट में रखिए। अब शुद्ध रोली में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और अनार की कलम मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। हर पत्ते पर आपको श्रीम मंत्र लिखना है, यानी कि 11 पत्ते लेंगे और 11 बार ही उस पर श्रीम लिखना है। भगवान लक्ष्मी नारायण के 108 नामों का आपको जाप करना है। उन पत्तों को अपने सामने रख लीजिएगा। अब एक कलावे की सहायता से इन पत्तों को एक वंदनवार का रूप दे दीजिए, चाहे तो एक माला का स्वरूप दे दीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थिर लगन में आप इसे बांध दीजिए। बस इतना करके देखिएगा, ऐसा करने से अचानक आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, प्रभु नारायण की कृपा होगी और जरूर आपको फायदा होने लगेगा। और जैसे ही घर में लक्ष्मी का आगमन हो, तो मान के चलिए कि आप किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फायदा हो जाए और देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो जरूरतमंद कन्या की विवाह में मदद करना भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की रात कैसे होगी आपके घर में धन की बरसात। करिए दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग और हो जाइए मालामाल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली की पूजा अर्चना महानिशा काल और स्थिर लगन में की जाती है। तो आज दीपावली की रात स्थिर लगन में भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का आपको बड़ा दीपक जलाना है। हो सके तो चौमुखा दीपक जलाइए, वरना एक ही बाती का आप दीपक जला लीजिएगा। उसमें 2 चुटकी आपको पीली सरसों डाल देनी है और 11 की संख्या में पीली शुद्ध कौड़ी धो करके, पोंछ करके उसमें डाल दीजिएगा। अब किसी आसन पर आपको बैठना है और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। अपनी कामना बोलिएगा, जिस कार्य के लिए आप इस उपाय को करने जा रहे हैं। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला आप जाप करें। और जब सुबह हो जाए, दिया जब शांत हो जाए, तो आप इन कौड़ी को सुबह के समय निकाल लीजिए। देवी लक्ष्मी के श्री चरणों से आप इन्हें स्पर्श कराइए। किसी पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में आप रख लीजिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए धन की आपको जबरदस्त तरीके से प्राप्ति होगी और परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य भी मिलेगा और आपके रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको जरूर होगी। मित्रों, आपने बहुत जगह सुना होगा कि हम धनदायक पोटली कैसे बनाएं। देखिए, पोटली का अर्थ होता है एक सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह।
तो दीपावली पर कैसे आपको धनदायक और चमत्कारिक पोटली बनानी है जो संपूर्ण वर्ष आपको धन की प्राप्ति कराएगी, कैसे आपके घर में धन धान्य की जबरदस्त वृद्धि होगी, अब समझते हैं। देखिए, बहुत साधारण और सरल है। कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, बस वो सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए, तरीका हम आपको बता देते हैं। दीपावली पर स्थिर लगन में भगवान गणेश को पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उस पर एक सुपारी रखकर सबसे पहले अर्पित करिए, मंगल मूर्ति की कामना करिए। देवी लक्ष्मी को पान के पत्ते पर श्री लिखकर और थोड़े गुलाब के फूल रखकर देवी जी के, लक्ष्मी जी के चरणों में आप इन्हें अर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। अब क्या करना है, तरीका समझिए। एक बड़ी प्लेट में बड़ा चौकोर रेशमी लाल या पीले रंग का रुमाल लेना है और ये देवी लक्ष्मी के सामने रख देना है। अब उसमें 11 साबुत कमलगट्टे रखने हैं, 11 पीली शुद्ध कौड़ियां रखनी है, शुद्ध लाल चंदन का एक टुकड़ा रखना है, एक मुट्ठी नागकेसर, 11 साबुत हल्दी की गांठें और 5 लाल गुलाब के फूल और एक होगा शुद्ध चांदी का सिक्का। अब स्वयं आप किसी लाल आसन पर बैठ जाएं, अपने दाएं हाथ राइट हैंड में जल लेकर देवी लक्ष्मी से अपने मन की कामना बोलते हुए श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। अब यह सारी सामग्री एक पोटली का स्वरूप देकर देवी जी यानी कि लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श कराइए और अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आप ये 2 पोटली बना लीजिए, यदि आपके 4-5 तरीके के व्यापार हैं तो आप इसी तरीके से 4-5 पोटली बना लीजिएगा। हर जगह, हर तिजोरी, हर धन रखने वाले स्थान पर आपको यह रखना होगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि लक्ष्मी का आगमन हो गया है, रुके हुए व्यापार चलने लगे हैं और इसी के साथ ही घर में धन की आवक पहले से ज्यादा हो गई है।